For you all? I hope you all are doing good. Today is 11th of January. So today we will start your 16th chapter, Sustainable Management of the Natural Resources. In this chapter we will study about that how we can manage our natural resources like a water, electricity, all these kind of resources we will discuss in this chapter. Okay, living in harmony with nature is not new to us कि हमारी प्रकृति के साथ हमने किस तरीके से सामंजस्य बिठा रखा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, है ना। कि हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी चीज़ हो, उन सभी के साथ हमने क्या बिठा रखा है, सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है एक तरीके से उनके साथ हमने बैलेंस बिठा रखा है। सस्टेनेबल living has always been an integral part of India as tradition and the culture. Sustainable living जो है वो इंडिया के ट्रेडिशन और कल्चर का ही एक क्या है, पार्ट है। इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद आर लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। ये हमारे जो भी ट्रेडिशंस या प्रैक्टिसेस है उनके साथ क्या है, ये जुड़ी हुई है। कस्टम, आर्ट, क्राफ्ट, फेस्टिवल, फूड, बिलीव, रिचुअल, फोकवेयर, ये ऑल आर दीज इंक्लूड इन ट्रेडिशंस। ठीक है, ये सब ट्रेडिशंस में ही तो होते हैं कि अलग अलग कंट्री का अपना अपना खाना होता है, अपने रिचुअल्स होते हैं, अपना उनका डांस वगैरह होता है, आर्ट वगैरह होता है। Ingrained within is a philosophy as that entire natural world be harmony, which is reflected in the famous phrase in Sanskrit Vasudhaiv Kutumbakam। इसका मतलब ये था कि संपूर्ण अर्थ जो है वो हमारे किस तरीके से है, परिवार की तरह से है। तो मतलब आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो मतलब इस अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं वो सब आपका ही तो पार्ट है, आप ही तो यहाँ पर रहते हो, आप ही रिसोर्सेज का यूज करते हो, तो इनको बचाना जो है वो भी आपकी ही जिम्मेदारी होती है। Okay, the phrase is mentioned in Maha Upanishad, that is probably a part of the ancient Indian text अथर्व वेदा। ये जो लाइन है वो एक महा उपनिषद की हो सकती है बेसिकली, जो कि एक आपकी अथर्व वेद जो है उसके अंदर इसको बताया गया है। इन क्लास 9th वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सम नेचुरल रिसोर्स लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड हाउ वेरियस कंपोनेंट आर साइकिल्ड ओवर अगेन इन नेचर। क्लास 9th में हमने ये चीज़ सीख चुके हैं कि जो ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सॉइल, एयर, वाटर, ये क्या होते हैं और किस तरीके से मतलब ये कंपोनेंट्स बनते हैं और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑल्सो वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द पोल्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ सम आर एक्टिविटीज। और वो हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से ये एयर जो किस तरीके से जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं सिर्फ हमारी वजह से, हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से। मतलब जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन क्रिएट करने में ह्यूमन सबसे आगे है। ठीक है, ह्यूमंस ने ही लाइक इंडस्ट्रीज वो लोग बना लेते हैं, तो वहां से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो एयर में मिक्स हो जाता है, फिर वो एयर हम लोग लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली आपके ही नेचुरल रिसोर्सेज को खुद एक इंसान ही नुकसान पहुंचा रहा है। We shall be looking at our natural resources like forest, wildlife, water, coal, and the petroleum and see what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed for sustainable development along with the input from our traditional practices। इस चैप्टर में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो ये फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल वगैरह, पेट्रोलियम, ये सब होते हैं, ये एक तरीके से व्हाट आर द इश्यूज एट स्टेक, ये किस तरीके से इनमें पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ये किस तरीके से कम हो रहे हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वी ऑफन हियर और रीड अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हम बेसिकली सुनते रहते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती है ना। हमारे मान लो एयर में मतलब जैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। सो दीज आर द ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम एंड वी फील हेल्पलेस टू ब्रिंग एनी चेंज। ये जो प्रॉब्लम्स है ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स एक स्टेट तक ही लिमिटेड नहीं है, एक सिटी तक ही लिमिटेड नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम फैली हुई है। तो और हम ऐसा खुद को फील करते हैं कि हम लोग कुछ चेंज भी नहीं ला सकते ना, वी फील हेल्पलेस। हम लोग को ऐसा फील करते हैं कि मान लो अगर हम कुछ चेंज नहीं ला सकते हम क्या करें ऐसा। सो देयर आर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन। तो इसीलिए क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं एंड देन दे आर नो नेशनल लॉज एंड एक्ट्स फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और फिर वो जो लॉज है उनको हम नेशनल लॉज भी बोलते हैं और वो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काम करते हैं। देयर आर ऑल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंटल।
कि जो जितनी भी आपके इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम, देखो जैसे ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा तो टोटल कॉलीफॉर्म काउंट लेवल्स इन गंगा, देखिए इस तरीके से जैसे कि लाइक मतलब इस तरीके से वहाँ पे आपके जो गंगा रिवर है वहाँ पे लोग ये अस्थियाँ बहाते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, तो उसका जो सारा गंदा वो भी होता है, वो सारा का सारा कहाँ मिलता है, आपके रिवर के अंदर मिलता है। और वो रिवर बेसिकली आपकी सप्लाई का भी काम होती है, मतलब उस वो जो रिवर होती है वहाँ से पानी भी लोगों के घर में पहुँचता है, लोग उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जाके वो पानी क्या करता है, आपको नुकसान करता है, ठीक है। तो ये आपको एक ग्राफ दे रखा है जो ये बता रहा है कि जो फेशियल कॉलीफॉर्म लेवल्स फ्रॉम गंगोत्री टू द डायमंड हार्बर, कि इस तरीके से वहां पे पॉल्यूशन का लेवल कितना बढ़ गया है, ठीक है। Awareness about the problem caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomena in our society. अब देखो इन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज़ को लेके कि हाँ हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, है ना। उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमें तभी हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे अंदर उस चीज़ की अवेयरनेस हो। एंड वंस दिस अवेयरनेस राइजेस सम एक्शन इज यूजुअली टेकन, और एक बार ये अवेयरनेस अगर आ जाती है तो कुछ एक एक्शन हम लोग ले ही लेते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान, जैसे आपने गंगा एक्शन प्लान के बारे में भी सुना होगा कभी। वो इसी पे बेस्ड था क्योंकि वहां पे क्या था, गंगा के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी वहां पे, लोग उन्होंने उसको बहुत बुरी तरीके से उसको पल्यूट कर दिया था अपनी एक्टिविटीज से, ठीक है। सो दिस मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम अबाउट इन 1985। 1985 में ये प्रोजेक्ट आया था बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन गंगा वॉज वेरी पुअर, क्योंकि जो वाटर गंगा का जो पानी था उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत कम हो चुकी थी। कॉलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, बेसिकली जो कॉलीफॉर्म होता है वो एक बैक्टीरिया का ही फॉर्म होता है जिसमें मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज उसके अंदर क्रिएट हो गए थे। फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। हुज प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अगर इनकी जो जिस तरीके से इनका इंक्रीमेंट हो रहा है वाटर के अंदर, तो ये बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या करते हैं, बुलावा देते हैं। तो अगर वो पानी अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको ही क्या होगा, उससे बहुत नुकसान होगा। ओके, सो टुडे इज योर वर्क दैट रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू।